गुरुदेव। हाँ जी। प्रभु, जैसे आप कहते हैं ना कि स्वयं में जाओ, अपने स्वयं में। हम्म। तो जैसे हम वहां पे जाते हैं, मतलब अपने आप को जैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें कोई सेंटर नहीं मिलता। मीन्स एक व्यापकता हम्म। का अनुभव होता है, एक कि कोई यहाँ है नहीं जिसको मैं तलाश करूं। एक फैला हुआ है, कुछ ऐसा फील होता है। हम्म। यस। तो वो 24 आवर रहता है। अगर जैसे मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, अगर मैं मौन में रहूं तो वो ऐसे ही एज इट इज रहता है। हम्म। लेकिन जैसे थोड़ा सा व्यवहार में आए, कुछ भी किया ऐसे, तो फौरन वहां से स्लिप हो जाते हैं कि वो मौन जैसे टूटा। तो वो व्यापकता, मतलब हमें कंजर्व लगती है कि वो फील नहीं आता। हम्म। तो एक तो मेरा ये था। और दूसरा था कि जैसे एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है एवरी टाइम, मतलब उसका भाव होता है गुरु के प्रति। तो हम्म। उसमें वो आंसू भी आ जाते हैं, और मतलब बहुत याद करता है एक शिष्य अपने गुरु को। तो हम्म। मास्टर को पता चलता है कि कहीं किसी दूसरे कंट्री में उसका शिष्य बैठा हुआ है और उसको याद कर रहा है। नहीं, उसको कुछ पता नहीं रहता मास्टर। हाँ, रियल में पता नहीं रहता। हम याद करते हैं ऐसे कोई शिष्य, तो मास्टर को नहीं पता चलता। बिल्कुल नहीं पता चलता। तो आपको लगता होगा आप बेवजह याद करते हो। नहीं, वो तो हमारा प्रेम है, हम करते हैं, पर मास्टर को पता चले ना चले। मास्टर मीन्स क्या मालूम? अंतर्यामी, है ना। अंतर्यामी को सब पता रहता है, आप क्या सोचते हो, क्या याद करते हो, क्या कल्पना करते हो। आपका एक एक विचार, एक एक भाव अंतर्यामी को याद रहता है। और अंतर्यामी ही जब बहिर्यामी के रूप में कहीं मिलता है, उसको सद्गुरु कहते हैं, मास्टर कहते हैं। सेम अंतर्यामी जैसा कोई बाहर मिल जाए, सेम, है ना, तो वो मास्टर होता है। आप याद करते हो, आप कौन से सपने देखते हो, आप क्या विचार करते हो, क्या भाव करते हो, ये सब पता रहता है मास्टर को। बट मास्टर कभी भी आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मास्टर का ध्यान केवल आपकी आत्मा में होता है, आपके होने में होता है। आपका होना जो स्वयं मास्टर है, परमात्मा है। मास्टर का ध्यान आपकी स्मृति पे, आपकी यादों पे या आपके विचारों भाव पे नहीं होता। हालांकि आपका कोई भी विचार बगैर मेरे जाने वो जा नहीं सकता, ये और बात। बट फिर भी हमारा ध्यान आपके होने में होता है, जो साक्षात परमात्मा है। आज थैंक तो यू। आपका होना, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोले।
तो जो आपका होना है वही मेरा होना है। होने में भेद है ही नहीं। जो तू सो मैं, जो मैं सो तू। गिलास थोड़ा और लाके देना तो मेरे को, है ना। तो जो तू सो मैं। तो मैं तो यहाँ चॉकलेट खाता रहता हूँ, कहाँ किसको याद करता रहूंगा। ये देखो चॉकलेट खाता रहता हूँ। अच्छा। आपका क्या नाम है? आपको पता होगा प्रभु। हाँ, नहीं पता है, बताइए। दर्शना, पाकिस्तान से कितनी बार बात की है आपसे। यस यस यस। हाँ, अभी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। नहीं प्रभु। हाँ, सही बता रहा हूँ। बार बार हम तो नाम भाई पूछता हूँ। हम तो भाई याद करेंगे, मास्टर को पता चले ना चले। ये तो हमारा प्रेम है ना। हम्म। हम्म। तो आपकी यादें मेरे तक पहुंचे न पहुंचे, आपका प्रेम पहुंच जाता है। और क्या करना है बाकी चीजों का, यादों का, सपनों का, विचारों का, क्या करना है। आप सबका प्रेम मुझ तक पहुंच ही जाता है। दर्शना जी, अब हम नहीं भूलेंगे इस नाम को। यही चाहते हैं प्रभु कि आप हमें कभी ना भूलें। मास्टर ने कह दिया मतलब बात खत्म। हाँ। तो अब वीडियो कॉल कैसा लगता है? पहले तो टेलीग्राम पे बातें होती थी। हम्म। अच्छा लगता है प्रभु, लाइव आपको देखते हैं। और ऐसे ही मतलब आपको देखते हैं ना, रोना आ जाता है। एक वो मतलब पहले टेलीग्राम पे था, सिर्फ आवाज थी आपकी। अभी जैसे ही मतलब देखते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं, पता नहीं। हम्म। तो ये अच्छा है टेलीग्राम से बहुत। आपने इतना सब हमारे लिए किया, अपने भक्तों के लिए आपका आभार है। हम्म। और मैंने देखा कि मतलब आप 3-3 4-4 घंटे मतलब बिना कुछ खाए ऐसे बैठे रहते थे, कुछ खाना ना पीना। मतलब वो तो एक गुरु ही कर सकता है, वरना आजकल के ऐसे नहीं, जैसे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाते पीते रहता हूँ कुछ ना कुछ, चाय, मुरमुरे, अभी चॉकलेट, मेरा चलता रहता। मैं बड़ा लग्जरी और में रहता हूँ, और बहुत अच्छे से सत्संग कराता रहता हूँ। यही मेरा आनंद है, यही मेरा प्रेम है ना। और तो कुछ मेरे को भाता नहीं।
थैंक यू मास्टर। हाँ जी। तो आपने शुरू में मेरे से पूछा था कि अपने आप में जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ आपने पूछा था। तो अपने आप में जाना नहीं है, अपने आप में जाने का प्रयास ही दूर हो जाना है। आप अपने आप में ही तो हो, और कहाँ हो? अपने आप में ही हो, स्वयं में ही तो हो। तो लोग पूछते हैं, अभी हमारे मलंग जी पूछ रहे थे भाई बाइक में कि क्या पूछे आप ध्यान का। हम्म। हाँ, कि मैं अभी से पहले हूँ, अभी के बाद में हूँ। फिर इन्होंने पूछा कि ये ध्यान करता था मैं ओमकार का, फिर नाद का, फिर प्रकाश का, ऐसा ये बता रहे थे। तो मैंने इनको एक बात बोली कि आप इतने ध्यान किए, जो भी किए, क्या बोला था मैं आपको? हम्म। हम्म। अगर मैं ही ध्यान हुआ तो, अगर मैं ही ध्यान निकला तो, मैंने ये कहा था। हम ध्यान करते हैं ना, इसका ध्यान, उसका ध्यान, फिर ओमकार का ध्यान, फिर प्रकाश का ध्यान, फिर अस्तित्व का ध्यान। अरे मैं ही ध्यान निकला अगर मैं ही ध्यान हूं तो आप किसका ध्यान करोगे? फिर आप बोलते हो परमात्मा का ध्यान। अरे मैं ही परमात्मा हुआ तो, अगर मैं ही हुआ तो मैं ही ध्यान हूं तो अब किसका ध्यान करोगे? मैं ही परमात्मा हूं तो किसका ध्यान करोगे? मैं ही अस्तित्व हूं तो किसका ध्यान करोगे? और यकीनन मैं ही अस्तित्व हूं। मैं ही बुद्धत्व हूं तो क्या पाओगे? और मैं ही बुद्धत्व हूं, जिसको आप मैं कहते हो ना, बस वही बुद्धत्व है। एग्जैक्ट वही आपका मैं ही बुद्धत्व है। बाकी सब सपना है। आपका होना ही इनलाइटनमेंट है। मैं ही बुद्धत्व निकला तो, मैं ही परमात्मा निकला तो तब क्या करोगे? और मैं ही हूं बस। वो बुद्धत्व, वो परमात्मा, वो अस्तित्व, वो ध्यान, वो समाधि, केवल मैं हूं, केवल मैं। मुझे न देखना है, न जानना है, न समझना है, न मैं में होना है।
बस मैं हूं। हाँ जी। यानी मैं की ओर इतना सा भी नहीं देखना है, इवन मैं भी नहीं कहना है, वो तो मैं हूं ही। तो चश्मा आप पहने ही हुए हो और चश्मा खोज रहे हो। परमात्मा आप हो ही और परमात्मा खोज रहे हो। तो हर कोई चश्मा पहन के चश्मा खोज रहा है। हर कोई बुद्धत्व हो के बुद्धत्व को खोज रहा है। अस्तित्व हो के अस्तित्व को खोज रहा है। ये खोज केवल एक भ्रम है। एक भ्रम बस। तो मैं ही बोध हूं, मैं ही बुद्धत्व हूं। बगैर बोध के आप हो सकते हो क्या, बताओ? हम्म। बोध है ना, आपको हर चीज का प्रतिपल बोध हो रहा है। तो बोध ही बोध तो आप हो। मैं ही बोध हूं और मैं ही बुद्धत्व हूं। मैं ही। मैं ही ज्ञान हूं और मैं ही आत्मज्ञान हूं। मैं ही प्रेम हूं और मैं ही परमात्मा हूं। बस मैं। तो मैं को तलाशो मत, आप मैं ही हो। मैं का ध्यान मत करो, आप मैं ही हो। मैं की याद भी मत करो, आप केवल मैं हो, सहज में। हाँ जी। तो मैं के अतिरिक्त कभी भी कुछ भी हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो प्रभु, ये जो हम कहते हैं कि हम स्वयं में जाएं,
तो जाना है ही नहीं, वो तो है ही। वो फॉल्स है। मतलब जैसे ही आपने कहा कि मैं स्वयं में जा रही हूं, तो स्वयं अलग हो गया कुछ। हाँ, जाने का भाव आया और वो अलग हो गया। स्वयं को देखने का भाव आया तो स्वयं अलग हो गया। आप स्वयं ही तो हो, वहां जाना वाना नहीं है, देखना वेखना नहीं है। यही उसका देखना है, समझ लो कि उसको देखना नहीं है। यही स्वयं में जाना है, ऐसा समझ लो कि वहां जाना नहीं है। ओके। आप स्वयं ही तो हो। अब मैं आपको बोलूं आप दर्शना के पास जाओ, तो आप कैसे जाओगे? आप दर्शना ही तो हो। बस ऐसी आप स्वयं ही तो हो। ऐसे ही आप बुद्धत्व के पास जाओ, ऐसा बोलते हैं, परमात्मा के पास जाओ, अरे आप बुद्धत्व ही तो हो, परमात्मा ही तो हो। क्योंकि आनी जानी सो माया, वहां आना जाना कुछ नहीं, देखना तक नहीं है, सोचना तक नहीं, बस ऐसा है स्वाभाविक। हाँ जी। हेलो। तो आप हो, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो जहां डाउट होता ही नहीं, वही परम सत्य होता है। अनडाउटेबल पॉइंट। इवन अनटचेबल पॉइंट, आप खुद को टच नहीं कर सकते। अननोएबल पॉइंट, खुद को जान नहीं सकते, खुद को देख नहीं सकते, नहीं तो वो सीमित हो जाएगा। सीमित चीजें दिखती हैं, विराट नहीं दिखता। तो खुद का देखना या खुद को देखना क्या है? खुद को जानना क्या है? खुद में होना क्या है? बताओ। अब आपको बताना है। नहीं पता प्रभु। हम्म। नहीं पता प्रभु। देखो भाई, आप बगैर खुद को देखे भी आप हो कि नहीं हो? हम्म। बगैर खुद को जाने भी आप हो कि नहीं हो? हम्म। बगैर कुछ भी किए आप हो कि नहीं हो? हम्म। तो वही तो आप हो। जो बगैर जाने हो सकता है, उसको जानना क्यों है? जो बगैर देखे हो सकता है, जो आप हो ही, उसको देखना क्यों है? जो बगैर कुछ किए है, उसके लिए कुछ करना क्यों है? यही आत्मनिष्ठा है कि जो बगैर जाने है आपका होना, जो आप हो बगैर जाने हो, बगैर सोचे हम्म। समझे हो, हम्म। उसको जानना क्यों है?
समझना क्यों है? यानी कुछ ऐसा है जो बगैर देखे भी हो सकता है, बगैर जाने भी हो सकता है, बगैर समझे भी हो सकता है, बगैर कुछ किए भी हो सकता है। वही आप हो, इन सब के बगैर आप हो ही। हाँ, बट ये सब आपके बगैर नहीं हो सकता, आप इनके बगैर हो सकते, और आप हो। तो खुद को देखो मत, जानो मत, समझो मत, कुछ करो मत। जो आप हो वो हो ही, जैसे कि तैसे। ओके। जी प्रभु। हाँ, बताइए। ये डाउट था प्रभु कि हम स्वयं में जाएं, और आज ये क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। हाँ, अरे जहां जाना है वहीं खड़ा हूं, वहीं बैठा हूं। जहां जाना है वहीं बैठी हूं ना। जो देखना है वही तो देख रही हूं, और जो होना है वही हूं। ओके। यस, एनीबॉडी? प्रेम प्रणाम। हम्म। 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 एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये उसका पीक पॉइंट तो लास्ट में है। मेरे हर सत्संग को मैं सबको एक गाइड करना चाहूंगा कि मेरा सत्संग शुरू होता है उसको लास्ट तक सुनो, क्योंकि उसका पीक पॉइंट लास्ट में आता है और आप पूरे उड़ जाते हो। मेरे किसी भी सुनो सुनो सुनो, आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है ना। मेरा कोई भी सत्संग पूरा उसको कंप्लीट करोगे तो आप भी कंप्लीट हो जाओगे। ये मैं सबको कहना चाह रहा हूं, है ना। ठीक है, ये सब आप बताइए। हाँ। हम्म। 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 तो आप लाइव कभी मेरे पास आके सत्संग अटेंड नहीं किए हो?
नहीं, जो भी समस्याएं हो, 2-3 साल से अगर आप मेरे को सुन रहे हो और मेरे पास भी नहीं आ सके, इतनी बड़ी तो कोई समस्या होती नहीं है। और समस्याओं के बावजूद भी आया जा सकता है। पहली चीज तो ये है ना? केवल बुद्धि से आप सोचते हो हम सॉल्व कर लें, वो यूट्यूब में सुन सुन के सॉल्व कर लें, तो वैसा होने वाला नहीं है ना? हाँ, हमको क्या होता है ना, घर बैठे शॉर्टकट सब मिल जाए, हमको जाना भी ना पड़े, इतनी सी भी कीमत ना चुकानी पड़े, हमारे अंदर वो भरा हुआ है। बल्कि हम घर की शादियों में, रिश्तेदारों में घूमने के लिए चले जाएंगे, लेकिन सत्संग के लिए 10 दिन निकालने में भी ना हमारे प्राण छूटते हैं। तो ऐसे शख्स को तो मैं मिलता ही नहीं हूं। मैं मतलब मैं, अस्तित्व, इसको ख्याल रखो आप। पहली चीज आप ये ख्याल रखिए। हाँ, और ये मैं हर किसी को कहना चाहूंगा। हाँ, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या सुन रहे हो। हाँ, ना ना ना, वो बौद्धिक पता होना अलग चीज है। बौद्धिक पता होना अलग चीज है। हाँ ना? तो फर्स्ट तो ये है, और मैं को मैं जान, उसको और कुछ भी मत मान। आपने मैं को मैं जाना ही नहीं, तभी आपको एकांत में बैठना है, जागृत सुषुप्ति में जाना है, या 10 मिनट मौन में जाना है। अरे मैं को मैं जान, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। बस मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। उसको कुछ भी मत मान मीन्स कुछ भी मत मान। न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न जागृत सुषुप्ति, उसको कुछ भी मत मान। न समाधि, न बुद्धत्व, न परमात्मा, न अस्तित्व। बस मैं को मैं जान, कि मैं ही हूं बस। मैं ही हूं बस। और उसके बाद मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। इधर उधर अपनी आंखें मत गड़ा कि ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। बस मैं से संतुष्ट हो जा, अपने ही आप से संतुष्ट। कि मैं हूं बस। मैं और कुछ नहीं, न देह, न मन, न बुद्धि, न आत्मा, न परमात्मा, न अस्तित्व। मैं को बस मैं जान। बस मैं। उसको कुछ भी मत मान। अरे मैं ही हूं बस। क्या शरीर, क्या मन, क्या अस्तित्व, क्या परमात्मा, क्या समाधियां। मैं ही हूं बस।
तो मैं को मैं जान, उसको व्यक्तित्व मत मान, नहीं तो अस्तित्व खोजेगा। मैं को जीव मत मान, नहीं तो परमात्मा खोजेगा। मैं को जागृत मत मान, नहीं तो जागृत सुषुप्ति खोजेगा। मैं को कोई समाधि मत मान, ध्यान मत मान, बस मैं को मैं जान कि मैं ही हूं बस। और मैं से संतुष्ट हो जा। अपने ही आप से संतुष्ट हो जा। यानी आपको या हर किसी को क्या प्रॉब्लम है मालूम? हर किसी की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि आपको कुछ और होना है। अरे मैं को कुछ और होना ही नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है। और कुछ और होना या कुछ और पाना या कुछ और जानना या कुछ और अनुभव करना ही संसार है, माया जगत। तो मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। अपने आप से ही संतुष्ट हो जा बस। और कुछ मत चाह, कुछ भी मत चाह। कुछ भी मत चाह। कुछ भी न चाहना। न संसार न परमात्मा। कुछ भी न चाहना, न बंधन न मोक्ष। कुछ भी न चाहना। और अपने आप में संतुष्ट हो जाना कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। न ये समाधि न वो समाधि, न आनंद न शांति। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। चाहना ही अपने से दूर हो जाना है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस मैं हूं। अरे मैं हूं, क्या चाहते हो? और मैं हूं
पर्याप्त से ज्यादा, पूर्ण से ज्यादा, परमात्मा से ज्यादा, इस अस्तित्व से ज्यादा। क्योंकि बगैर मेरे अस्तित्व नहीं हो सकता, पूर्णता नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं हो सकता। बगैर मेरे शून्य भी नहीं हो सकता, ये जगत भी नहीं हो सकता। मैं के बिना कुछ भी नहीं। अरे जो भी आप चाहते हो ना, पहले चेक तो कर लो वो चीज आपके बिना हो सकती है क्या। चाहे वो बुद्धत्व हो, कैवल्य हो, परमात्मा हो, अस्तित्व हो, दुनिया हो, कोई भी वस्तु जो भी आप चाहते हो वो क्या आपके बिना हो सकती है क्या। आपके बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनकी आत्मा भी आप स्वयं हो। अस्तित्व की आत्मा भी आप हो, परमात्मा की आत्मा भी आप हो। परमात्मा में आत्मा लगा हुआ है ना पीछे। शांति की, आनंद की, सबकी आत्मा, सर्व आत्मा आप हो। मैं हूं, इसलिए मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं, पूर्ण से ज्यादा हूं। अस्तित्व और परमात्मा से ज्यादा मैं ओवरफ्लो हूं। क्योंकि मैं ही हूं और कुछ कहां है। जिसको आप ध्यान समझते हो वो मैं ही हूं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान मैं ही हूं। मैं स्वयं ध्यान हूं तो मैं किसका ध्यान करूं। बस मैं हूं। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। और अपने ही आप से संतुष्ट हो जा। मैं को मैं जान कर मैं से ही, अपने से ही संतुष्ट हो जा। क्योंकि मैं के अतिरिक्त सब कुछ एक भ्रम है, एक सपना है, एक हसीन धोखा है। एक हसीन धोखा। ओके। और मैं उसी को मिलता हूं। मैं मतलब मैं,
मैं उसी को मिलता हूं जो मैं के अतिरिक्त कुछ और चाहता ही नहीं। और आप मैं ही तो हो, और क्या हो। तो शुरू में मैं, सबसे शुरू में जब जब आप मैं को सुनते हो, मैं में ट्राई मारते हो, तो सबसे शुरू में मैं कुछ नहीं जैसा लगता हूं। मैं कुछ नहीं जैसा लगता हूं। मैं का सत्संग शुरू में आपको बोर करेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है ऐसा लगेगा। लेकिन सत्य में टिके रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए किसी भी चीज से, तब तब और सिर्फ तब मैं रसपूर्ण लगने लगता हूं। मैं प्रेम पूर्ण लगने लगता हूं। नहीं तो उससे पहले मैं केवल बौद्धिक समझ रहता हूं, उसमें टेस्ट नहीं आएगा आपको। और फिर भी लगे ही रहे, रसपूर्ण लग रहा है, फिर आप उस रहस्य को जान ही जाओगे कि मैं इस अस्तित्व से ज्यादा हूं, मैं प्रभु से ज्यादा हूं। मैं ओवरफ्लो हूं, पूर्णता से कई ज्यादा। मुझे आप कितने भाग्यशाली हैं, आप हमारे साथ इतनी इतनी मेहनत कर रहे हो हमें अपने तक अपनी पहचान करवाने के लिए। सच में बहुत बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा कोई हमें मिला। तो ये जो मैं हूँ, मतलब इसके बिना हम डमी 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 हो जाता है ना जैसे। हाँ, डमी हो जाता है, राइट। बस वही है, मतलब मैं हूँ तो हर काम हाँ, करते हुए बस अच्छा, काम आपने एक अच्छी बात कही, मैं हूं इसके बिना हम डमी हो जाते हैं, और मैं हूं इसके बगैर ये परमात्मा, ये बुद्धत्व, ये इनलाइटनमेंट, केवल, ये सब डमी है ना। करती। ये रस, ये प्रेम, ये ज्ञान, ये भक्ति सब डमी है। इन सब की आत्मा आप ही हो, हमेशा याद रखो। यस। तो मैं पे निष्ठा, स्वयं पे निष्ठा, कि मैं के बिना ये सब डमी है। क्या डमी है?
यही मैं पे निष्ठा है। तो ये देखो भाई, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरा आनंद है, मेरा प्रेम है। और आप कोई और नहीं हो जो सुन रहे हो, आप मेरी आत्मा हो। जो भी सुन रहे हो ना आप लोग, आप मेरी आत्मा हो। कोई अलग नहीं हो मेरे से, या कोई अलग व्यक्तित्व नहीं हो। मैं आप सब में जी रहा हूं और अपने आप को ही उधर से करेक्ट कर रहा हूं। इधर इस बॉडी से मैं करेक्ट हूं, मैं उधर से भी अपने को करेक्ट कर रहा हूं। ये मेरी लीला है, मेरा आनंद है, मेरा प्रेम है, मेरी मेहनत नहीं है। नहीं, देखो यहाँ लेन देन कुछ नहीं है, ऋण कुछ नहीं है, बस ये एक प्रेम है, सहज प्रेम है, सहज प्रीति है ना। एक सहज प्रीति होती है, मतलब सहज प्रेम जिसको किया नहीं जाता, वो बहता ही रहता है, उसको मैं भी नहीं रोक सकता। मैं मरता भी रहूंगा ना तो वो प्रेम मेरे को ऐसे खड़ा कर देगा और बहने लगेगा। हाँ, तो वो सहज प्रीति जो है ना, वो ये सब कराती रहती है। अब किससे प्रेम है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमिका है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। बस प्रेम ही प्रेम है, बस। उसका कोई पकड़ नहीं है उसकी। हाँ, निरंतर प्रेम है, और प्रेम है, और प्रेम है, बस। और रखा क्या है इस दैहिक जीवन में, थोड़ी देर का नाटक है। कुछ समय बाद ना हम इस पृथ्वी में रहेंगे, ना आप रहोगे। तो उत्तम तो यही है कि निरंतर एक सत्संग चलता रहे, सत्य और प्रेम की ये धारा बहती रहे। बट यहाँ ऋण जैसा कुछ नहीं है, लेन देन जैसा कुछ नहीं है। बस मैं अपना सब कुछ दे रहा हूँ, आप अपना सब कुछ दे रहे हो। उसी मीटिंग पॉइंट का नाम परमात्मा है, जहाँ गुरु अपना सब दे देता है, अपना गुरु पद दे देता है, शिष्य अपना सब दे देता है, अपना जीवन दे देता है, अपनी प्यास, अपने प्राण। तो गुरु और शिष्य का जो मीटिंग पॉइंट है, वही प्रेम है, वही परमात्मा है, वही मैं हूं, एक्चुअल मैं हूं। जहां कोई सौदा नहीं है, शिष्य को कुछ चाहिए नहीं। शुरू में शिष्य को कुछ चाहिए होता है, तब वो जुड़ता है मेरे से। शुरू में कुछ गुरु को कुछ देना होता है, तब वो बोलता है। बाद में
न शिष्य को कुछ चाहिए होता है, न गुरु को कुछ देना होता है, और बस यूं ही बैठे रहते हैं दोनों। और बैठे बैठे गुरु भी खो जाता है, शिष्य भी खो जाता है, और सर्वत्र एक परमात्मा घेरा रहता है, भीतर बाहर एक रस, एक प्रेम, बस घेरा रहता है और कुछ नहीं रहता। बस एक प्रेम, निरंतर बहता हुआ प्रेम। तो इस प्रेम का एहसास ये अलौकिक है। इसको न हम बता सकते हैं, न आप। ये लाबयां है, बट है। नहीं, प्लीज। अब प्रेम की दुनिया है, अब यहाँ प्रश्न खता है, सारे प्रश्न यहाँ जुर्म है। कभी भी जब प्रेम का वर्ल्ड आ जाए, प्रेम के स्पेस में आ जाओ, तो वहां प्रश्न को कभी मत लाना, नहीं तो तुरंत बुद्धि में आ जाओगे। और बुद्धि यानी पूरा संसार। जिंदगी भर प्रश्न उत्तर, ये पॉइजन है। बी अलर्ट। ये डूबने का समय है, पूछने का नहीं। ये खो जाने का समय है, हो जाने का नहीं। क्योंकि प्रेम में खो जाना ही हमेशा के लिए हो जाना है। आत्मा में हो जाना, वहां फिर सब कुछ खो जाना है। प्रेम में खो जाना, हो जाना है। तो बस खो जाओ। और प्रेमी खो जाना चाहता है किसी भगवत मूर्ति में, किसी पत्थर में, किसी प्रेमी में, किसी अस्तित्व में, किसी गुरु में, किसी परमात्मा में, बस खो जाना चाहता है। बचा मत लेना अपने आप। उनको स्टॉप करो आप विराज, आप साइलेंस रहो। खो जाओ ना, मत हो भले ये ध्यान, खो तो जाओ, बचा क्यों रहे हो खुद को।
खोने वाला खो जाता है मालूम, वो समा जाता है, बस डूब जाता है। वो ऐसे सवाल नहीं करता। सवाल करने वाला अपनी सेफ्टी देख रहा है, वो डर रहा है डूबने से, खोने से। भय है। तो कई बार हम अंतिम छलांग भी लगाने वाले होते हैं ना, तो पीछे रस्सी बांध लेते। कब तक बचाओगे खुद को? तो ज्ञान की दुनिया में हो जाना, स्वयं में हो जाना, वहां फिर सब कुछ खो जाना है। और प्रेम की दुनिया में खो जाना ही हो जाना। ओके, प्रेम प्रणाम, सभी को प्रेम प्रणाम। बस बहुत सारा प्यार मेरा, बहुत सारा प्रेम। अब वाणी को विश्राम देते हैं। ठीक है।